हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम द मार्केट विजार्ड्स में दिए गए ब्रूस कोवनर के इंटरव्यू को समराइज करेंगे। ब्रूस कोवनर एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हैं और वर्ल्ड के सबसे बड़े करेंसी ट्रेडर्स में से एक हैं। ब्रूस कोवनर ने जैक डी स्वेगर द्वारा लिए गए इंटरव्यू के समय तक पिछले 10 सालों में सालाना कंपाउंडेड 87% तक का रिटर्न लाके दिया। अगर आपने 1978 में कोवनर के साथ $2000 इन्वेस्ट किए होते तो 10 सालों में ही आपकी इन्वेस्टमेंट $10 लाख की वर्थ की होती। अकेले 1987 में ब्रूस कोवनर का प्रॉफिट $300 मिलियन का था। ब्रूस कोवनर माइकल मार्कस को अपना मेंटोर मानते हैं, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। माइकल मार्कस के इंटरव्यू का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कोवनर ने अपने करियर की शुरुआत हार्वर्ड में पॉलिटिक्स पढ़ाने से की और कुछ समय तक उन्होंने पॉलिटिक्स में भी काम किया। ब्रूस कोवनर को वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का काफी अच्छा नॉलेज था, जिसने उन्हें ट्रेडिंग में काफी हेल्प की। ब्रूस कोवनर ने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत क्रेडिट कार्ड पर $3000 का लोन लेकर की। उन्होंने अपनी पहली 2 ट्रेड्स में ही $1000 बना लिए। फिर उन्होंने सोयाबीन में एक हेज ट्रेड ली, जिसमें उनका अकाउंट $4000 से $45,000 तक ग्रो हुआ, लेकिन डिसिप्लिन में ना रहने के कारण कुछ ही समय में उन्हें $23,000 का लॉस हुआ। ब्रूस कोवनर अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि ट्रेडिंग का पहला रूल यही है कि कभी भी खुद को ऐसी सिचुएशन में मत डालो जहां आप बिना रीजन जाने ही बहुत सारा पैसा खो सकते हैं। यानी कि अगर आप कंफ्यूजन में हैं या आपको नॉलेज ही नहीं है तो ऐसी ट्रेड लेने से दूर ही रहना चाहिए। वे कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी खासियत यही है कि मैं खराब सिचुएशन में भी हमेशा डिसिप्लिन्ड और रेशनल रहता हूं। जो कोई भी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड नहीं रहता और जो ट्रेडिंग में ग्रीडी होता है वह हमेशा बर्बाद होता है। मेरा एक साथी ट्रेडर जो एक ब्रिलियंट ट्रेडर था, जो आइडियाज वह लाता था और जैसे मार्केट वह पिक करता था वह हमेशा शानदार होते थे। वह मार्केट को मेरे से भी बेहतर जानता था, लेकिन वह बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन लेता था। जहां पर मैं 1 कॉन्ट्रैक्ट बाई करता वहीं पर वह 10 कॉन्ट्रैक्ट बाई करता। इसी कारण से मैं हमेशा प्रॉफिट बनाता था, जबकि वह प्रॉफिट नहीं बना पाता था। जब जैक डी स्वेगर ट्रेड से बाहर निकलने और गलत प्रूव होने के बारे में पूछते हैं तो ब्रूस बताते हैं कि मैं ट्रेड लेने से पहले ही यह डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे बाहर कहाँ निकलना है। जब भी मैं कोई पोजीशन लेता हूँ तो पहले से ही स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेता हूँ, और यही तरीका है जिससे आप भी चैन की नींद ले सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस हमेशा किसी टेक्निकल बैरियर के पीछे होता है, जैसे कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस, और अगर आपका व्यू सही है तो प्राइस कभी भी उस स्टॉप लॉस तक जाएगा ही नहीं। अगर कभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो मैं फिर से एंट्री लेने से पहले अपने व्यू को फिर से बनाता हूँ और अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के ट्रेडिंग करियर में लूजिंग फेज भी आ सकता है। इसमें आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए और कभी भी लॉसेस को पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। ब्रूस कोवनर बताते हैं कि मेरा सबसे बड़ा फोकस मनी मैनेजमेंट पर होता है। अगर मैं सही मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता हूं तो लॉसेस मुझे कभी परेशान नहीं करते। मैं कभी भी सिंगल ट्रेड में अपने पोर्टफोलियो का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करता। ब्रूस कोवनर नोविस ट्रेडर्स को सबसे पहली एडवाइस यह देते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी सलाह ये देते हैं कि हमेशा अंडर ट्रेड करो, यानी कि जो भी आपको लगता है कि आपकी पोजीशन होनी चाहिए हमेशा उससे हाफ पोजीशन ही लो। नोविस ट्रेडर हमेशा 3 से 5 गुना बड़ी पोजीशन लेते हैं। उन्हें कभी भी 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ब्रूस कोवनर नोविस ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक यही बताते हैं कि नोविस ट्रेडर मार्केट को पर्सनलाइज करते हैं। मार्केट कभी भी केयर नहीं करता, चाहे आप पैसे बनाए या ना बनाए। जब भी एक ट्रेडर यह कहता है कि आई विश कि ऐसा हो जाए या आई होप कि ऐसा हो, तब वह खुद को डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग की ओर ले जाता है और खुद का ध्यान राइट डायग्नोस्टिक प्रोसेस से दूर ले जाता है। अंत में कोवनर कहते हैं कि पॉइंट्स टू डिसिप्लिन एंड ए विलिंगनेस टू मेक एंड एक्सेप्ट ए मिस्टेक एज ए सिग्निफिकेंट ट्रेड्स ऑफ द विनिंग ट्रेडर्स। यानी कि एक विनिंग ट्रेडर की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वह डिसिप्लिन रहता है और गलती करने और उसे एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस रखता है। That's all from my side. Subscribe to the channel for more content. Thank you and have a nice day.